आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं अबू हुरैरा और आज बात करेंगे खबर खास में अलीगढ़ इनकाउंटर की। नाजरीन, अलीगढ़ इनकाउंटर पर इल्जाम और जवाबी इल्जाम और दावों का दौर दौरा है। इस बीच समाजवादी पार्टी की टीम को अलीगढ़ में दाखिल नहीं होने दिया गया। समाजवादी पार्टी ने इनकाउंटर की सच्चाई का पता लगाने के लिए 6 रुकनी टीम तश्कील दी है। जानकारी जुटाकर यह कमेटी तफसीली रिपोर्ट पार्टी आला क़यादत को सौंपेगी। वाज़ेह है कि 20 सितंबर को पुलिस ने हरदुआगंज में नौशाद और मुस्तकीम का इनकाउंटर कर दिया था। नौशाद और मुस्तकीम के रिश्तेदार इस इनकाउंटर को फर्जी करार दे रहे हैं। वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनान समाजवादी पार्टी के इस अमल की मुखालिफत कर रहे हैं और इससे पहले भी बजरंग दल इसकी लगातार मुखालिफत करता रहा है। इससे पहले पंखुड़ी पर जिस तरह से हमला हुआ था, अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अगर कोई टीम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इनकाउंटर के मकाम पर जाना चाहती है तो उसे रोका क्यों जा रहा है, उसकी मुखालिफत आखिर क्यों की जा रही है, और बजरंग दल या वीएचपी की तरफ से जिस तरह की आवाजें उठाई जा रही हैं, आखिर इसके माने क्या कुछ निकाले जाएं। और इसी इशू पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी जो कि तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास अली जैदी साहब जो कि समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक राज स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। इसके अलावा आमिर साबरी सामाजिक कारकुन है और अमरीश मिश्रा हिस्टोरियन है और राइटर हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस अहम इशू पर बातचीत करने के लिए। तमाम अपने पैनलिस्ट और मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर पर लगातार आवाजें उठ रही हैं, लेकिन जो लोग वहां जाना चाह रहे हैं उन्हें क्यों रोका जा रहा है, या इससे पहले देखा गया कि कुछ लोग गए और उन पर हमले किए गए? देखिए, किसी को भी जाने से कहीं रोका नहीं जा सकता है। हाँ, स्थानीय स्तर पर प्रशासन जरूर निर्णय लेता है कई बार कि अगर कहीं किसी के जाने से वहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो स्थानीय प्रशासन जरूर कुछ समय के लिए रोक लगाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं है। अगर कोई शांतिपूर्वक ढंग से जा रहा है, किसी से मिल रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, तो किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। जहां तक बात मुठभेड़ पर सवाल खड़ा करने की है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में आज अपराधियों का मुठभेड़ जब होता है तो अपराधियों के पक्ष में लोग खड़े होते हैं। उन बहादुर जवानों के, उन बहादुर सिपाहियों के, उन बहादुर जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके पक्ष में खड़े होने वाले लोगों की बजाय आज वो मुजरिमों के साथ, अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं जिन्होंने हत्या जैसे जघन्य अपराध किए होते हैं। नौशाद और मुस्तकीम पर हत्या जैसे जघन्य अपराधों के आरोप रहे हैं और उनको जिस तरह से उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला करने का काम किया है, ऐसे में क्या पुलिस उनके ऊपर फूल बरसाने का काम करे? अगर पुलिस पार्टी पर वो गोली चलाएंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस उस गोली का जवाब गोली से ही देगी। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुठभेड़ों को लेकर के राजनीतिक दल राजनीतिक बयानबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं उन अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाने का काम करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 66 अपराधी ऐसे हैं जो पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। इन सभी 66 मामलों में पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्ष 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा है, उसमें जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की है कि हर एनकाउंटर में अगर कोई मार गिराया जाता है तो इसकी 302 के तहत। राकेश त्रिपाठी जी, आपकी बात समझ में आ गई कि पुलिस इनकाउंटर करे और उस पर कोई सवाल ना उठाए जाएं। अब्बास अली जैदी साहब, अब्बास अली जैदी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ अबू रहरा भाई, आपकी आवाज में पहुंच रही है और राकेश भाई की भी बात मैं सुन रहा था। राकेश भाई भी वही बात कह रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि जो आपके डिबेट और आपके सवाल का जो बेसिक है वो समझने की जरूरत है। एनकाउंटर्स, हमारे सिपाही, हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन जब आप एनकाउंटर्स की बात करें तो एनकाउंटर्स और फर्जी एनकाउंटर्स को मिला के बात देखने की बात न करें। और किसी राजनीतिक दल ने प्रश्न बाद में उठाया है, पहले प्रश्न उठाया इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसने उत्तर प्रदेश में होने वाले एनकाउंटर्स में 25 एनकाउंटर्स में 21 एनकाउंटर्स की एक जैसी लैंग्वेज पे, एक जैसी ड्राफ्टिंग पे प्रश्न उठाया है। प्रश्न उठाया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पहले। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स, आप अपराधियों के रोकने के लिए
पुलिस सख्ती करे, कोई भी कार्रवाई करे, सभी उसका समर्थन करते हैं, हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन जितेंद्र यादव कहाँ के अपराधी थे? आपने सुमित गुर्जर को उसके घर से उठा करके मार दिया। कितने मुकदमे थे राकेश त्रिपाठी जी, क्या बताएंगे? आपने 8 साल के बच्चे को पुलिस फायरिंग के दौरान मार दिया। बागपत का कांड हो, चाहे गाजियाबाद हो, अलीगढ़ के अंदर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है और आपको इतना विश्वास और अब्बास अली जैदी साहब, आज समाजवादी टीम को आगे भी जाने नहीं दिया गया। अगर मैं ये कहता हूं, अभी ये कह रहे थे कि ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर लोगों के आने जाने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग उनको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया लेके जाते हैं, आपकी सरकार उन पे अपहरण का मुकदमा कायम करती है। जब नौशाद और मुस्तकीम के घर वालों को लेके जाते हैं, वो अपनी इच्छा से गए। उसके अलावा भी कोई भी वहां पर व्यक्ति विशेष जाता है, इस देश में अगर जब तक के कानून ने वहां जाने से नहीं रोका, किसी भी संगठन को इतना सुरक्षा और इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वो किसी भी व्यक्ति को वहां से जाने से रोकेगा? आप इस देश में किस तरह के, आप संविधान से देश चलाइए। अगर इनकाउंटर्स को लेके प्रश्न चिन्ह उठे हैं तो आपकी सरकार जानती है कि अगर ये फर्जी नहीं है तो उच्च स्तरीय जांच किसी रिटायर्ड जज से क्यों नहीं करवा लेते हैं, ताकि सरकार का भी पक्ष साफ हो जाए और लोगों को भी लगे कि हाँ, न्याय संगत हो रहा है। बिल्कुल। अभिषेक राज जी, आप कैसे देखते हैं कि भाई इनकाउंटर हुआ, ठीक है, उस मुठभेड़ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे कि अब्बास अली जैदी साहब कह रहे थे कि भाई इनकाउंटर और फर्जी इनकाउंटर में दोनों में फर्क होता है। लेकिन अगर किसी इनकाउंटर पर सवाल उठ रहा है तो क्या इस पर किसी पार्टी की कोई कमेटी, कोई टीम अगर जाना चाहती है तो उसे रोका जाता है? इनकाउंटर पर सवाल उठना लाजमी है। जब मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चलता है और जब स्टिंग निकल के आता है, जिस तरीके से आगरा में 8 लाख रुपए में आदमी की जान की कीमत करते हैं, जान का सौदा करते हैं पुलिस वाले, तो इनकाउंटर पे सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। और कोई टीम जाती है, किसी पार्टी की गठन होता है, किसी कमेटी का वो मिलने के लिए जाते हैं, तो आर्टिकल 19 के हिसाब से कोई भी कहीं भी जा सकता है, जब तक वो वहां पे कोई कानूनी माहौल वहां का बिगाड़ नहीं रहा है, आम माहौल वहां का बिगाड़ नहीं रहा है। वहां पे लोग केवल मिलने के लिए ही गए थे। परंतु जो आरएसएस के जितने अनुषंगिक संगठन हैं, ये लोग हैं, इन लोग बिल्कुल अपने को पुलिस के तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है और ये लोग एकदम गुंडागर्दी पे उतारू हैं। लोग जब मन करता है किसी को भी रोक लेते हैं, बीच रास्ते में मार देते हैं, पीट देते हैं, मॉरल पुलिसिंग कर देते हैं। अब आप ये बताइए कि वहां पे टीम मिलने के लिए गई थी, कहीं खुदा न खास्ता किसी की हत्या हो जाती, जिस तरीके से अटैक किया गया, तो ये क्या मॉब लिंचिंग का उदाहरण नहीं है? मॉब लिंचिंग नहीं हो जाती? तो एनकाउंटर की जो वारदातें हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर सवाल उठेगा ही उठेगा। जब हमने पुलिस वालों का चेहरा देखा है, वो थाने बिक रहे हैं, पुलिस वाले उसमें पैसा खा रहे हैं, एनकाउंटर करने के लिए 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए का उसमें पैकेज है कि भाई आप इतना पैसा दे दो, हम एनकाउंटर कर देंगे। तो कितनी बार ये चीजें सामने आई हैं, तो उन पर सवाल उठना लाजमी। अपराधियों को आप मारिए, कोई दिक्कत नहीं, जो अपराधी है उसको मारिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप एनकाउंटर करने जाते हैं, उससे पहले मीडिया को वहां बुला लेते हैं कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाए दिखाने के लिए, तो सवाल तो जरूर उठेगा ही उठेगा। बिल्कुल। अमरीश मिश्रा जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि भाई ठीक है, इनकाउंटर हो रहे हैं और इस वजह से इनकाउंटर हो रहे हैं ताकि समाज का सुधार हो, लेकिन क्या माफ कीजिएगा आमिर साबरी साहब, आपसे मेरा यह सवाल है कि क्या इस तरह के इनकाउंटर से समाज का ताना बाना नहीं बिगड़ेगा, समाज में खौफ और एक डर पैदा नहीं होगा? अबू रजा साहब, जैसा आपने कहा, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इनकाउंटर की इजाजत पुलिस को दी किसने? ये अपराध है, एक हत्या का अपराध है। पुलिस को कहीं से अथॉरिटी नहीं है कि इनकाउंटर किसी का कर दे। हालात अब ये हो गए हैं कि पुलिस जिसको चाह रही उठा के मार दे रही है। अभी हफ्ता भर पहले की घटना है लखनऊ की, के गोमती नगर में उठा के विवेक तिवारी को मार दिया। उसके बाद हालात क्या हुए ये आपके सामने है। आप स्थिति ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ये स्पष्ट आदेश है कि आप इनकाउंटर नहीं कर सकते। आप इनकाउंटर करें तो उसको जिंदा पकड़ें, लेकिन पुलिस जिसको मारना चाहती है मार देती है और बाद में फिर पुलिसिया भाषा हमारे सत्ता पक्ष के नेता बोलने लगते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सच्चाई न बता करके, अभी जैसा अलीगढ़ के इनकाउंटर में बात चल रही है, तो जो आरोप उस पर यह है कि उसने 10 साल पहले दंगा भड़काने का काम किया। उसके बाद चैनलों पर डिबेट हुई कि उस पर 25-25 हजार के इनामात थे।
ये कहां का सच्चाई है? कोई ना बात नहीं थे। सच्चाई ये है कि वो 17 साल की एज में मारा गया। 10 साल पहले दंगा भड़काने का मतलब ये हुआ कि 7 साल की उम्र में दंगा भड़काया। ये आरोप तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पे भी लगे हैं। तो आप बताइए, तो क्या उठा के मार दिया जाएगा? अपराध एक जैसा इधर भी है, अपराध एक जैसा उधर भी है। अपराध अपराध है। अपराधी को, जैसा भाई ने कहा कि अपराधी को मारा जाए, तो अपराधी को मारा क्यों जाए? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई अपराध को खत्म करने के लिए, अपराधियों को खत्म करने के लिए इनकाउंटर ही सिर्फ एक जरिया नहीं बचा है। अमरीश मिश्रा जी, यही आपसे भी सवाल कि समाज के ताने बाने पर इसका कैसा असर पड़ता है? आए दिन जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं और उस पर सवाल उठ रहे हैं। भाई देखिए, मैं तो, आपको शायद जानकारी का शायद अभाव है, मैं तो वहां था जी। ये जो एक डेलीगेशन गया था, इसमें मैं, अमरीश मिश्रा, मंगल पांडे सेना का अध्यक्ष, पाखुड़ी पाठक और पूरी टीम, हम लोग एक साथ गए थे जी 6 अक्टूबर को। अच्छा। और मैंने तो उस चीज को देखा है, बिल्कुल जिस तरीके से हमला हुआ है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मुझे चोटें आई हैं, अभी भी मेरे मुंह पे चोटें हैं। और सबसे जो शर्मनाक बात है कि एफआईआर नहीं लिखा गया है उस पर। तो आप जो पूछ रहे हैं कि सामाजिक ताने बाने पे क्या असर पड़ेगा, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, अगर आप लोग सुनने को तैयार हैं। नहीं, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। नहीं बताऊं, ये बताइए जी। मैं आपको एक सच्चाई, नहीं हो सकता है कि आपको नहीं सुनने को तैयार हो, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं कि वो जो डेलीगेशन गया था, जिसके ऊपर बजरंग दल के लोगों ने हमला किया था, उसमें मुसलमान एक भी नहीं था। उसमें सारे के सारे हिंदू थे। अमरीश मिश्रा मैं था। मैं वो आदमी हूं जिन्होंने मंगल पांडे जी के 191वीं वर्षगांठ 19 जुलाई के दिन, अभी मैंने उनकी मूर्ति लगाने की चेष्टा की उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने, और इस राष्ट्रवादी सरकार ने मुझे नहीं लगाने दिया। हमारा मंगल पांडे सेना मुख्यतः उसमें ब्राह्मण सबसे ज्यादा हैं, और वहां पर जब हम लोग गए उस साइट पे, इतने बड़े राष्ट्रवादी कॉज से मैं जुड़ा हूं, 1857 का लेखक हूं। आरएसएस से लेके पांचजन से लेके सीपीएम से लेके कांग्रेस, सब लोग हमारी किताब की तारीफ कर चुके हैं। उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि आरएसएस तो छोड़ ही दीजिए, बजरंग दल के हाथ से भी सब कुछ निकल गया है। पता नहीं ये क्या फोर्स नई क्रिएट हो गई है कि जो पूरी तरह से कानून और सब कुछ अपने हाथ में ले रही है, और हम लोगों पे ये अपराधी हैं। वहां जो जितने भी लोग हैं, हमने नामजद उनकी फोटोग्राफ्स है, ये सब क्रिमिनल्स हैं। इसको हम कह रहे हैं बजरंग दल और आरएसएस कहे कि ये हमारे लोग हैं, ये भी नहीं कह पा रहे। ये लोग कौन है इनको लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन शील्ड क्यों कर रहा है? तब फिर सवाल योगी आदित्यनाथ पे आता है कि ये तो नहीं शील्ड कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा एक नहीं है। योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं, वो यहां पर समाज विरोधी हैं, और उन्होंने ब्राह्मणों का प्रोसिक्यूशन किया है, और हर भाजपा का ब्राह्मण जानता है इस बात को और खुल के कहता है। मैं इस बात को साफ, और तो सामाजिक, बिल्कुल। राकेश त्रिपाठी जी, आखिर ये यूपी में चल क्या रहा है? राकेश त्रिपाठी जी, इनकाउंटर होता है, और इनकाउंटर पर के बाद जिस तरह से लोग उस जगह पर जाते हैं, जिसमें खुद अमरीश मिश्रा जी शामिल थे, जिन्होंने खुद वाकई में हकीकत बताई कि वहां पर तो वाकई में कोई मुसलमान भी नहीं था, और उन पर बजरंग दल के लोगों ने हमला कर दिया, और एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। आखिर ये हो क्या रहा है राकेश त्रिपाठी जी आपकी यूपी में? ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एनकाउंटर पर राजनीति हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति में। मैं फिर कह रहा हूं कि पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट के 2014 में जो गाइडलाइंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस गाइडलाइंस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ले। जितने तर्जुमान बैठे हैं वो तर्जुमान इस बात को जाने कि उन गाइडलाइंस में क्या कहा गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो तुरंत एक एफआईआर 302 के तहत दर्ज कराई जाएगी। हर एनकाउंटर के बाद हमने वो दर्ज कराई है। हर एनकाउंटर की जांच, उसे 302 की जांच जो है वो अन्यत्र किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई जाएगी, उस थाने से अतिरिक्त होकर के। हर मामले में हमने जांच कराई है, और ऐसी जांचों में अंतिम आख्या कोर्ट में सुपुर्द की गई है, और कोर्ट ने सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए उस अंतिम आख्याओं को स्वीकार किया है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक और गाइडलाइन है कि हर मामले में 24 घंटे के अंदर अंदर एनएचआरसी को आप जानकारी देंगे। हमने हर मामले में 24 घंटे में एनएचआरसी को जानकारी दी है और एनएचआरसी की अपनी विधित प्रक्रिया होती है, वो वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हैं। जितनी भी आपत्तियां हैं वो एनएचआरसी के सामने रखी जा सकती हैं। इसके अलावा हर एनकाउंटर की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है और हर मामले में हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में जितनी भी प्रकार की आपत्तियां हैं वो आपत्तियां रखी जा सकती हैं। बावजूद इसके राजनीतिकरण किया जा रहा है कि अपराधियों के पक्ष में लोग खड़े हो जा रहे हैं। राकेश भाई, बड़ा सवाल ये उठता है, राकेश भाई अबू भाई, इसका कारण है जिन अपराधियों को अब तक पाला पोसा है राजनीति ने, उन अपराधियों पर जो बड़ा सवाल ये उठता है कि ठीक है भाई, यूपी सरकार, आपकी सरकार कोर्ट के हिसाब से जो आर्टिकल है उसके हिसाब से इनकाउंटर करा रही, लेकिन जब इस इनकाउंटर पर अब सवाल उठ रहे हैं तो इनकाउंटर तो रुकने चाहिए। देखिए, दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं। सरकार एनकाउंटर करा रही है ऐसा नहीं है, एनकाउंटर कोई स्टेट पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोई पुलिस कर्मियों पर खाकी वर्दी पर गोली चलाएगा तो खाकी वर्दी उसका फूलों से स्वागत नहीं करेगी। कोई गोली चलाने का दुस्साहस करेगा तो उससे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अपराधियों ने 1200 हमले हुए थे अखिलेश यादव जी की सरकार में, यह विधानसभा में स्वीकार किया है कि अखिलेश यादव जी की सरकार में उत्तर प्रदेश की पुलिस पर 1200 से ज्यादा हमले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान खून से लहलुहान हो रहे थे। यह अपराधियों के अंदर इतना हौसला आ गया था। वास्तविकता में अब्बास अली जैदी, देखिए आप अब्बास अली जैदी जी, क्या वाकई में सियासत हो रही है इनकाउंटर को लेकर? नहीं बचा सकते वास्तविकता में। अब देखिए, विवेक तिवारी का प्रकरण हो या जितेंद्र यादव का प्रकरण हो, पुलिस ने आपराधिक गतिविधि की थी और उन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। एफआईआर भी नहीं पड़ी है, आपने एफआईआर नहीं पड़ी है। जितेंद्र यादव प्रकरण में पुलिसकर्मी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। विवेक तिवारी मामले में बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी, बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी। आपराधिक घटना पुलिस करेगी, कोई खाकी वर्दी करेगा या खादी वर्दी वाले पहने गए करेगा। अपराध जो करेगा कानून के नजरों में अपराधी होगा और उसके साथ अपराधियों जैसे सलूक होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, क्या इसमें बोल सकता हूं मैं? जी 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 बिल्कुल, अमरीश जी बोल सकते हैं। अमरीश मिश्रा जी लगा है, बोलिए। आपको उसकी हाई लेवल इंक्वायरी करनी चाहिए। अच्छा, देखिए बात ये है जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, सवाल ये है कि उनको जवाब इस बात का देना होगा कि किस तरीके से हमारे प्रदेश में ऐसी एक खास पॉलिसी अपनाई जा रही है कि कुछ खास जातियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अरे जाति कुछ ऐसे नहीं, एक मिनट, नहीं बिल्कुल नहीं। कोई जाति 12 साल का बच्चा वो ब्राह्मण था ना, 12 साल का बच्चा जो मथुरा में था उसमें कोई पुलिसकर्मी जेल नहीं गया है। नहीं, ये दुर्भाग्य। नहीं, 12 साल का बच्चा, वो ब्राह्मण बच्चा वो मारा गया है, उसमें कोई पुलिस वाला जेल नहीं गया है। कृपया यहां मिसलीड ना करें, भ्रमित ना करें। एक्सीडेंटल डेथ थी वो, एक्सीडेंटल डेथ। जिसने भी मारा है वो अपराधी है कि नहीं? जिसने भी मारा है अगर वो एक्सीडेंटल डेथ का अपराधी है कि नहीं? में 302 अपराधी आप बताइए, उसमें 302 नाम समझेंगे तो बिल्कुल निश्चित। मथुरा वाली घटना में, मथुरा घाटने वाली में 302 किसके नाम में बताइए? नहीं, 302 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? 302 के साथ क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए। क्रिमिनल इंटेंशन नहीं, मैं ये कह रहा हूं नहीं, जो आप जो कह रहे हैं विवेक तिवारी मसले पे, नहीं विवेक तिवारी, नहीं गलत बात है। आप कह रहे हैं कि विवेक तिवारी, आप कह रहे हैं कि विवेक तिवारी मामले पे जेल भेजा गया पुलिस वाले को। मैं कह रहा हूं 12 साल में जो मथुरा में ब्राह्मण लड़का मारा गया, कौन सा पुलिस वाला जेल गया? अरे भाई, आप विवेक तिवारी की भी जाति देखिए। नहीं तो आप जाति के आधार पर विवेक तिवारी मामला तो हम लोगों ने उठाया, आप लोगों ने क्या किया? अभिषेक राज, यहाँ पर मंगल पांडे की मूर्ति नहीं लगाई जानी चाहिए जी। अभिषेक देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, नहीं एक मिनट, मैं आपको बताऊं, उस दिन जो है ना, मेरी मंगल पांडे सेना कोई पार्टी नहीं है। मेरी मंगल पांडे सेना कोई पार्टी नहीं है। उसमें हर तरह के लोग हैं, हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं। वो एक राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म है। और उस दिन सारे लोगों ने खुल के कहा, हिंदू युवा वाहिनी के, आरएसएस ने, कि जो भी भाजपा कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। इस तरीके से जो टारगेट कर रही है, हमको देश के इतने बड़े शहीद की मूर्ति नहीं लगानी थी। उसके बाद आपने 12 साल के बच्चे के एनकाउंटर का एफआईआर तक अभी तक नहीं लिखा हुआ है। विवेक तिवारी मामले में हम लोग सब एक हो गए। सच्चाई जानना चाहते हैं? सारे ब्राह्मण एक हो गए तब हुआ है।
आपका ये उसमें कोई भी कोई नहीं, आप जातिवाद के नाम पे आप जहां बैठे हैं उस जाति को ही आप उस जाति को ही दबाने का काम कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के आप उसी जाति को दबाने का काम कर रहे हैं। आधार पर ही उत्तर प्रदेश आप उस जाति के आपने धोखा किया है। कारण ही प्रदेश की गति हुई है। आपका मुख्यमंत्री जातिवादी है, आपका मुख्यमंत्री जातिवादी है, उत्तर प्रदेश को और कितना पीछे, आपका मुख्यमंत्री ठाकुरवादी है, आपका मुख्यमंत्री ठाकुरवादी है, जातीय दुराग्रह आपका मुख्यमंत्री ठाकुरवादी है, ठीक है, अपराधी है। वीरेंद्र बात पूरी हो गई, अमरीश मिश्रा जी बात पूरी हो गई, आपका मंत्री मुख्यमंत्री अपराधी है। अमरीश जी बात पूरी हो गई, ठीक है, फिर आपको मौका मिलेगा, अमरीश जी मौका मिलेगा। अभिषेक राज, जो बार बार राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि भाई इनकाउंटर को लेकर सियासत की जा रही है, क्या वाकई में पॉलिटिक्स हो रही है? अब चुनाव भी नजदीक हैं, क्या इनकाउंटर चुनावी मुद्दा बन रहा है? एनकाउंटर को लेकर सियासत हम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर मुद्दे पे सियासत करी है। इन्होंने किस तरीके की सियासत करी है, शमशान और कब्रिस्तान की और जिन्ना की, इन्होंने जो सियासत करी है वो सबको मालूम है। अपने को दूसरों की तरह नहीं समझना चाहिए। आप अपने गिरबान में पहले झांक कर देखें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो मुद्दा जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मैं उसी पे आना चाहूंगा। मारिया आलम नाम की सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी वहां जा रही थी मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। जो परिवार है जिनके लड़कों का एनकाउंटर हुआ है, तो पुलिस ने उनको जबरन डांट डपट कर रोक दिया। तो क्यों डांट डपट के रोका? क्या वहां पे वो जाके आम माहौल वहां का बिगाड़ रही थी? दूसरी चीज, इसी तरीके से रिहाई मंच एक आजमगढ़ में राजीव यादव नाम के एक व्यक्ति उसको चलाते हैं। वो फेक एनकाउंटर को लेकर आजमगढ़ में जो चल रहे थे, उसके खिलाफ वहां एक एसआई है, उनके खिलाफ वो उसमें बढ़ चढ़कर कर रहे थे, उनको भी धमकी दी जाती है पुलिस के द्वारा। तो ऐसे तमाम इंस्टेंस हैं जो निकल कर आते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बजरंग दल का यहां रोल आप देखते हैं, तो बजरंग दल को संरक्षण किसका है, या वीएचपी के लोगों को संरक्षण किसका है? ये लोग जाते हैं पार्क में, लड़का लड़की को पीट देते हैं, भाई बहनों को ही पीट दिया गया कई बार मॉरल पुलिसिंग के नाम पे। लोगों के कमरों में घुस जाते हैं, कॉलेज हॉस्टल में घुस जाते हैं, निकाल के ले जाते हैं, और फिर पुलिस गाड़ी में बैठा के उनको थाने ले जाती है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, गाली गलौज पुलिस वाले करते हैं। तो जब ये पूरा एक नेक्सस बन के चलेगा, जब सरकारी अमला ही जो है गुंडे बदमाशों को साथ करना शुरू कर देगा, तो ये होना ही होना चाहिए, वरना हालात बहुत बिगड़ेंगे। आमिर साबरी जी जिस तरह से अभी अमरीश मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि समाज के एक मखसूस तबके को, एक खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है यूपी इनकाउंटर्स में। कितनी सच्चाई आपको लगती है? फायरिंग हो जाती है उसी जगह पे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आमिर साबरी जी, आप एक बात ये समझ लीजिए, पहले तो राकेश त्रिपाठी, हाँ अबू हुरैरा जी बोल रहा हूँ, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है आवाज आ रही। अभी जैसा राकेश त्रिपाठी जी गलत बयानी कर रहे थे कि हर मामले में लाचार को रिपोर्ट दी गई है, 2200 इनकाउंटर हुए, 2200 में 800 से ऊपर मुसलमान हैं। आप हमें ये बताएं, और चूंकि डिस्कस आप कर रहे हैं सिर्फ अलीगढ़ वाली घटना को, तो अलीगढ़ वाली घटना में मैं बताना चाहूंगा, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा प्रदेश जान रहा है कि उन 2 बच्चों को घरों से उठाया गया था इतवार की रात में, और बृहस्पति की रात में, यानी उर्दू में कहते हैं कि जुमेरात की रात में उनको मार दिया गया है। तो आप घटना ये बड़ी है। अब उन्होंने किस पर गोली चलाई थी? पुलिस पर। मैं एक बात और साफ कर दूं, जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला ने, जो हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस एक डकैतों का संगठित गिरोह है। ये एक जस्टिस ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। एक जस्टिस क्या, एक वाक्य मैं बता रहा हूं कि उन्होंने लिखा है, और आज से 18-20 साल पहले लिखा था। और उस दौर की पुलिस में, इस दौर की पुलिस में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। इस दौर की पुलिस खुल्लम खुल्ला सरकारी आतंकवाद फैला रही है। ईमानदारी की बात यह, ये सरकारी आतंकी है और इन पर लगाम लगाना जरूरी है। दूसरे ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद या हिंदू वाहिनी का जो नाम लिया जा रहा है बार बार, तो इनको पुष्पनाही किसकी है? इनको किसका संरक्षण प्राप्त है? कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में इन्हीं के घरों के साथ मिलकर के घटनाएं घटित कर रहे हैं, और इल्जाम सारा पुलिस के ऊपर भी जा रहा है और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वालों को जा रहा है। कुछ तो ये कर रहे हैं, कुछ इनसे जानबूझ के करवाया जा रहा है। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है जिसके जरिए ये सब करा जा रहा है। दूसरी बात, आज पुलिस बिल्कुल साफ बेलगाम हो चुकी है। आप लोग तो एडिटर हैं, बड़े लोग हैं, सारे चैनल आपके सड़कों पर घूमते रहते हैं। आप देखिए बराबर क्लिप्स आती रहती है, वीडियो क्लिप्स के। एक आदमी को पकड़ा, अभी कुल्हाड़ी से काट डाला, 1 हफ्ते पहले घटना है। पुलिस वाले भी खड़े देख रहे हैं, जनता भी खड़ी देख रही है, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको बचाएं। वो तड़प तड़प के सड़क पे मर जाता है। आखिर ये घटना किसके इशारे पे की जा रही है? जैसा अमरीश जी कह रहे थे कि विशेष
माननीय मुख्यमंत्री जी घोर ठाकुरवादी हैं। मैं इनकी बात का 110% समर्थन करता हूं। बिल्कुल। अब्बास अली जैदी जी 30 सेकंड में एक जवाब दीजिए, क्या वाकई में लॉ एंड ऑर्डर यूपी में नहीं बचा? इस तरह के इनकाउंटर्स बार बार हो रहे हैं, फिर भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा है। समाजवादी पार्टी आखिर क्या कर रही है? सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है यूपी की। अबू हुरैरा भाई, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हर इस प्रकार की पुलिस घटना ऐसी जिससे आम लोगों पर नुकसान है या आम लोगों का प्रताड़ना की जा रही है, समाजवादी पार्टी भरपूर तरीके से विरोध कर रही है। हमने हर घटना का विरोध किया। आज ही हमारा अलीगढ़ में हमारा दल पहुंचा है, उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी उसके ऊपर भी एक्शन लेगी। प्रश्न यहाँ पर बड़ा ये है कि अगर आप इनकाउंटर्स को कहते हैं कि क्राइम कंट्रोल का एक जरिया है, तो क्राइम कंट्रोल हुआ कहाँ? क्राइम बढ़ता जा रहा है। अभी अभी सूचना मिली, उसकी तस्दीक नहीं हुई है कि बसपा के एक पूर्व विधायक को बुलंदशहर में गोली मार के हत्या कर दी गई। ये क्राइम कंट्रोल कहाँ हो रहा है? लूट उसी तरह चल रही है, डकैती उसी तरह चल रही है। महामहिम राज्यपाल के राकेश त्रिपाठी, सिर्फ 30 सेकंड हमारे पास हैं। क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। इनकाउंटर्स के बाद भी 2200 इनकाउंटर हो चुके हैं योगी जी की सरकार में। 30 सेकंड है आपके पास, क्या फायदा इन इनकाउंटर्स का? देखिए, ये पूरी तरह से गलत है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रित नहीं है। आज वास्तविकता में जो संस्थागत तरीके से अपराध होता था, जो संगठित गिरोह चल रहे थे, उन संगठित गिरोह की हमने कमर तोड़ने का काम किया है। आज जो रंगदारी वसूली उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, जिस प्रकार से गुंडाइज्म उत्तर प्रदेश में होता था, आज अपहरण एक उद्योग के रूप में उत्तर प्रदेश में चलता था, उन घटनाओं में 30 से 40 नहीं। तो अलीगढ़ इनकाउंटर समेत दूसरे जो इनकाउंटर, इनकी सच्चाई तो सामने आएगी ना? इनकी सच्चाई के लिए सरकार कदम उठाएगी अगर किसी इनकाउंटर पर सवाल उठता है तो। देखिए, मैं मानता हूं अभय हुरैरा भाई, बिल्कुल एक बात समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस का हम फॉलो कर रहे हैं। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, एनएचआरसी अपने आधार पर खुद जांच करती है। हर मामले में जो है एफआईआर पंजीकृत होती है और उसकी कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी जांच करती है, कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करती है और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है। तब यह माना जाता है कि हाँ, इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। बावजूद इसकी यह कहना, हर मामले में पोस्टमार्टम जो होता है वो पैनल डॉक्टर्स के द्वारा होता है और उसकी वीडियोग्राफी होती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन इस तरह के इनकाउंटर्स बार बार होना, लगातार होना और इनकाउंटर्स के बाद उस पर सवाल उठना, यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी, अभिषेक राज, आमिर साबरी जी, अमरीश मिश्रा जी और इसके अलावा अब्बास अली जैदी साहब, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।